जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छे होंगे और लगे होंगे अपने तैयारी में, क्योंकि बहुत जल्दी शुरू होने वाली है एमपी पुलिस की एग्ज़ाम। 12 अगस्त से एमपी पुलिस की एग्ज़ाम शुरू होने वाली है और सभी ज़ोरों शोरों से लगे होंगे अपनी तैयारी में। और आपकी तैयारी को और अच्छे से मजबूत करने के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर। कंटिन्यू हम पेपर डाल रहे हैं आपके लिए, ताकि आपको मदद मिल जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम पेपर्स के बारे में। पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित प्रश्नों में दो कथन दिए हैं जिनमें एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है। आपको दोनों कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ना है और सही उत्तर, प्रश्न का सही उत्तर बताना है। तो देखिए, अभिकथन क्या दे रखा है, नदी के जैव आवर्धन के कारण पानी पीने योग्य हो जाता है और कारण है इसका, विषाक्तता का स्तर बढ़ जाता है क्योंकि यह जीव के एक स्तर से दूसरे स्तर के जीव में स्थानांतरित हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप खतरनाक परिणाम प्राप्त होते हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या आएगा, आर कथन सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है आर कथन सत्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है आर ए का सही कारण है, या फिर ए सही कारण है, या फिर एक गलत कथन है। तो देखिए, कारण जो दे रखा है, विषाक्तता का स्तर बढ़ जाता है, मतलब जहरीलापन उसमें बढ़ जाता है क्योंकि यह जीव एक स्तर से दूसरे स्तर के जीव में स्थानांतरित हो जाते हैं और ये ज़्यादा खतरनाक होता है। ये तो सही दे रखा है, लेकिन क्या ए सही है कि नदी के जैव आवर्धन के कारण पानी पीने योग्य रहता है? जैव आवर्धन का मतलब यही है कि उसमें बहुत सारे जीवों की मृत्यु हो चुकी है और वो पानी पीने योग्य, तो ए इसका गलत होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा सही आंसर? डी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, खारे पानी के प्रमुख स्रोत क्या है? खारा पानी जिसमें लवण पाया जाता है जो पीने योग्य नहीं होता है। नदी, तालाब और झरने। कल के क्वेश्चन में था 15 जनवरी 2022 के पहले शिफ्ट का क्वेश्चन था कि मीठे पानी के स्रोत क्या थे? तो नदी, तालाब और झरने थे। दूसरा ऑप्शन है टब, नल का पानी, हिम नदी। ये कहाँ से आते हैं? टब का जो पानी रहेगा वो भी तो नदी से ही आएगा या किसी तालाब से आएगा, तो ये भी नहीं होगा। महासागर निकायों और हिमनद, या फिर समुद्र और महासागर निकाय। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? ऑप्शन डी, समुद्र और महासागर निकाय। अगला प्रश्न देखते हैं हम, क्विकसिल्वर को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है क्विकसिल्वर को? आर्सेनिक, कैल्शियम, लीड मतलब लेड, या फिर पारा। तो देखिए, लेड को क्या कहा जाता है? सीसा। कैल्शियम तो सभी को पता है हड्डियों में पाया जाता है। आर्सेनिक को आर्सेनिक ही कहा जाता है। तो क्विकसिल्वर क्या कहलाता है? मर्क्यूरी या पारा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, रेबीज के लक्षण के 90 से 175 दिनों के भीतर दिखाई देने लगते हैं। और रेबीज जो एक वायरस द्वारा होने वाली या विषाणु जनित रोग होता है, और ये किसके काटने से होता है वही पूछा गया है। कुत्ते के काटने से, मच्छर के काटने से, बिल्ली के काटने से, मानव काटने से। मनुष्य तो मनुष्य को काटेगा नहीं, बिल्ली आपको काटने आएगी नहीं, क्योंकि जितना बिल्ली से आप डरते हैं बिल्ली उतना ही आपसे भी डरती है। मच्छर काटेगा तो मच्छर से मलेरिया हो सकता है, लेकिन रेबीज नहीं। तो बचता क्या है? कुत्ते के काटने से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में रक्त की आपूर्ति कम होने के से क्या हो सकता है? अगर आपके हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन पूर्ण रूप से नहीं हो रहा है, आपका जो इम्प्योर ब्लड था वो आपके हार्ट में नहीं पहुंच पा रहा है, या प्योर होने के बाद में नहीं पहुंच पा रहा है, तो उससे क्या हो सकता है? जी मतलाएगा, दिल का दौरा पड़ेगा, आघात होगा, या फिर थकान होगी। तो अगर उन चैम्बर्स में, उन कोष्ठकों में ब्लड की आपूर्ति रहती है तो व्यक्ति को दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से 4 चैम्बर्स होते हैं। इस तरीके से शेप होता है हमारे हार्ट का। ठीक है, तो इसमें ऐसे 4 चैम्बर्स होते हैं। यहाँ पर 2 शिराएं लगी होती है, यहाँ पर एक वॉल्व होता है, यहाँ पर भी शिराएं लगी होती है, और ये कनेक्टेड होता है आपके लंग्स से। तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ। अगर इसका ब्लड इसमें चला जाता है, आपका ये जो डिवाइड करता है इसको सेप्टम कहा जाता है। अगर सेप्टम
डैमेज हो गया है तो भी हार्ट अटैक हो सकता है, क्योंकि इधर का प्योर ब्लड इम्प्योर में मिल जाएगा तो हार्ट अटैक होगा, या फिर ये पूरा भर नहीं पा रहा है या ये पूरा नहीं भर पा रहा है तो भी हार्ट अटैक हो सकता है। तो ये कारण है हार्ट अटैक का। अगला प्रश्न देखते हैं हम, कौन सी गतिविधि स्वस्थ मानी जाती है? स्वस्थ गतिविधि भौतिक निष्क्रियता, जिसको कहा जाता है फिजिकल इनएक्टिविटी। क्या हम शारीरिक तौर पर फिजिकल एक्टिव हैं? अगर व्यक्ति सही तरीके से सारे कामकाज कर लेता है तो मतलब उसके शरीर में ज़्यादा कुछ थकान नहीं है, वो एकदम स्वस्थ रहता है। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। लंबे समय तक फ़ोन का इस्तेमाल, आप लंबे समय तक अगर फ़ोन का इस्तेमाल करेंगे तो उसका असर पड़ेगा आपके दिमाग पर और आँखों पर, तो ये भी नहीं होगा। स्लीपिंग ईयरली, जल्दी सोना या फिर देर से सोना। अगर व्यक्ति देर से सोता है तो वो सुबह फिर जल्दी नहीं उठ पाता है, फिर वही दिनचर्या रहेगी, रात को देर से सोए सुबह देर से जागे, और फिर दिनचर्या के जितने भी काम हैं आपके वो सारे लेट लतीफ़ ही होते रहेंगे। तो सही आंसर क्या आएगा इसका? जल्दी सोना। और दिन भर थकान बनी रहती है अगर नींद पूरी नहीं होती है तो मन चिड़चिड़ा सा रहता है, कहीं पर ठीक से मन नहीं लग पाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगर आप जल्दी सोए हैं तो सुबह जल्दी उठेंगे और जल्दी जल्दी सारे काम करेंगे और आपका ब्रेन जो रहेगा एकदम फ्रेश रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सी जिम्नोस्पर्म की विशेषता है? जिम्नोस्पर्म जो कि प्लांट्स की एक कैटेगरी होती है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, अगोचर उभयलिंगी फूल, साधारण पौधा, बड़े दिखावटी फूल या देवदार। इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा? अगोचर, अगोचर उभयलिंगी फूल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी जंतुओं के प्रमुख संघों में से एक है? मैंने बताया था आपको कि जंतु जगत के वर्गीकरण में 11 संघ होते हैं। वैसे तो जंतु जगत के वर्गीकरण को 5 तरीके से बांटा गया है और वो 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है? R.H. व्हिटेकर ने। लेकिन उन 5 वर्गीकरण के बाद में भी एनिमल किंगडम को 11 संघों में या 11 फाइलम में बांटा गया है। और उन 11 फाइलम में से क्या पूछा है कि अकशेरुकी, कशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है और अकशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। तो पूछा गया है कि कौन से ऐसे संघ हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है? सरीसृप है, शैवाल है, ब्रायोफाइटा है या एकाइनोडर्मिटा है? तो वो सही आंसर क्या आएगा? एकाइनोडर्मिटा। ठीक है, इनका शरीर जो है कांटे नुमा होता है, कांटे जैसी संरचना पाई जाती है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी टैक्सोनॉमी श्रेणी के अंतर्गत है? प्रजातियां, जीन्स, परिवार, फाइलम या डिवीजन? सबसे बड़ी प्रजाति होती है ना, प्रजातियां बहुत सारी होती है, एक जीव है उसकी कई सारी प्रजातियां होती है, तो सबसे बड़ी टैक्सोनॉमी क्या होगा? स्पीसीज। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फेनेरोगेम शुक्राणु पादपों की विशेषता नहीं है? वास्तविक तने और पत्ते मौजूद हैं, युग्मकोद्भिद छोटा और स्वतंत्र है, पौधे का शरीर बीजाणुद्भिद है या पौधे का शरीर युग्मकोद्भिद है? सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, पौधे का शरीर युग्मकोद्भिद होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, क्या नहीं है? विद्युत वाहन, हानिकारक गैसें और धुआं छोड़ने वाले उद्योग, ये तो कारण हैं। कूड़ा करकट जलाना, उससे भी जहरीली गैसें निकलती है, पटाखे जलाना, उससे भी हानिकारक गैसें निकलती है। तो सही आंसर क्या आएगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा युक्त पानी के कारण क्या हो जाता है? कौन सी समस्या हो जाती है? ध्वनि की समस्या, तंत्रिका तंत्र की समस्या, मानसिक समस्या या फिर प्रजनन समस्या? तो देखिए, पहले क्या, अभी कुछ सालों पहले की बात है कि जो मैगी खाते हैं ना हम लोग, मैगी के अंदर भी लेड यानी कि सीसा की मात्रा कुछ मिलाई जा रही थी, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी मिलाई जाती है उसमें, पर इतनी ज़्यादा नहीं मिलाई जाती है कि व्यक्ति के शारीरिक या मानसिक स्तर पर कोई क्षति हो। लेकिन फिर भी उसके ऊपर उसमें मतलब ज़्यादा मात्रा में मिलाया जा रहा था, जिसके कारण बच्चों के ऊपर ज़्यादा असर हो रहा था, क्योंकि मैगी ज़्यादातर कौन खाते हैं? बच्चे खाते हैं। तो बच्चों में मानसिकता कम होती जा रही थी, वो मंद बुद्धि होते जा रहे थे। फिर उसके ऊपर रिसर्च किया गया तो पता लगा कि उसमें सीसा की मात्रा यानी कि लेड की मात्रा ज़्यादा मिलाई जा रही है, जिसके कारण बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ रहा है। इसलिए कुछ समय तक मैगी पर बैन भी लगा दिया गया था।
उसके बाद कई टाइम तक उसके ऊपर केस चला, फिर बताया गया है कि इसमें सीसा की मात्रा ज़्यादा थी और फिर कुछ समय बाद उसकी मात्रा को कम कर दिया गया, ना के बराबर कर दिया गया और उसे फिर से शुरू किया गया। तो मैगी ज़्यादा हद तक भी खाना हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सीसा जो है हमारी चॉकलेट्स वगैरह, जो बच्चे चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं उसमें भी उसकी मात्रा होती है निकेल और लेड की, जो दांतों को ख़राब कर देती है। ठीक है, तो वो भी ज़्यादातर बच्चों को ना दिया जाए, आप लोग ध्यान रखें। तो सीसा युक्त पानी के कारण क्या होगा? मेंटल रिटार्डनेस यानी कि मानसिक मंदता हो सकती है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर से एक अभिकथन और दूसरा कारण दे रखा है, ध्यानपूर्वक इन्हें पढ़ना है और प्रश्न का सही उत्तर देना है। अभिकथन दे रखा है कि नदी के पानी, बहते पानी में कपड़े धोने से पानी प्रदूषित नहीं होता। ये तो सही बात है, अगर बहता हुआ पानी रहता है तो उसमें से इम्प्यूरिटीज, जितनी भी अशुद्धियां हैं वो भी लगातार बहती जाती है। ठीक है, कारण दे रखा है कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिटर्जेंट पानी को प्रदूषित करते हैं। ये भी सही बात है, तो इसका सही आंसर क्या आएगा? ए और आर दोनों सत्य है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्राकृतिक गैस किन गैसों का मिश्रण होता है? हाइड्रोकार्बन, शराब, अमाइंस या केटॉन्स? तो देखिए केटॉन्स, अमाइंस वगैरह तो हमारे शरीर में पाए जाते हैं, लेकिन शराब जो है अल्कोहल होता है, तो इसमें तो कोई गैस नहीं होती है, मतलब प्राकृतिक गैस नहीं होती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रिक्त स्थान लकड़ी के गुदे से के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है लकड़ी के गुदे से? जो बुरादा होता है ना उससे। नायलॉन, पॉलिएस्टर, पेंसिल या कपास? कपास तो नहीं होगा, सही आंसर क्या होगा? पेंसिल। ऑप्शन सी, रेयन लिखा हुआ है, पेंसिल लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये 15 जनवरी 2022 के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के और भी क्वेश्चनों के लिए या प्रीवियस ईयर के पेपर के लिए जुड़े रहें किसके साथ? अगर आपको चाहिए वो तो जुड़े रहें आप ट्रिकी एकेडमी के साथ में, और करते रहिए अपनी तैयारी को और ज़्यादा मजबूत। जल्द ही मैं आपको जंतु जगत का पूरा वर्गीकरण बताने वाली हूँ, जिसमें आप कशेरुकी और अकशेरुकी में जितने भी कंफ्यूज होने वाले थे, अब सारी चीज़ें, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहें किसके साथ? ट्रिकी एकेडमी के साथ, क्योंकि अब की बार पुलिस पार। जय हिंद साथियों।